नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले ही कट गया 8 सांसदों का पत्ता। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बिहार में किसी पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वैसे 17 मार्च को एनडीए ने दिल्ली में गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का ऐलान किया था। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के साथ ही बिहार के 8 सांसदों का पत्ता साफ हो गया है। वैसे जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा तो कई और सांसदों का टिकट कट सकता है। वैसे एनडीए में हुए सीट शेयरिंग में पहली नजर में दिख रहा है कि चिराग पासवान फायदे में रहे। भाजपा ने पुरानी स्थिति बरकरार रखी और जेडीयू को नुकसान हुआ। लवली आनंद जेडीयू में शामिल, कहा हम समता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। बेटे चेतन आनंद के पाला बदलने के बाद अब पूर्व सांसद लवली आनंद भी आरजेडी का साथ छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गई। सोमवार की शाम 5 बजे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लवली आनंद को जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। यह चर्चा हो रही है कि जेडीयू के टिकट से लवली आनंद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम का पलटवार। बीपीएससी पेपर लीक मामले में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने तरफ से सवाल उठाया जा रहा था, तो अब सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको याद भी है कि क्या क्या उनके सरकार में हुआ था और कौन सा ड्रामा हुआ था। तेजस्वी बताए कि सिपाही बहाली भर्ती घोटाले किन के रीजन में हुआ था। कई ऐसे मामले भी उठे थे और कई तरह के नियुक्ति घोटाला भी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर तेजस्वी ने साधी चुप्पी, कहा इस मामले में नहीं करनी कोई बात। विपक्षी गठबंधन की रैली में शामिल होने मुंबई गए बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव आज जब वापस पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मी ने उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल किया। पत्रकारों ने तेजस्वी से कहा कि जेडीयू को कोई अनजान आदमी 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। इसके बाद सवाल सुनकर तेजस्वी चुप हो गए और कहा कि मुझे किस मामले में कुछ भी नहीं बोलना है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि इसके बदले दूसरा सवाल आप कर ले। अब लालू की छोटी बिटिया का होगा राजनीति में एंट्री। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं चल रही है। हालांकि आरजेडी ने अभी अपने किसी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में रोहिणी आचार्य के नाम की भी सिर्फ चर्चा तेज है। रोहिणी आचार्य को सारण से चुनावी मैदान में उतारने के बारे में खुद राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाने वाले आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता की मांग है कि सिंगापुर में रह रही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी है। भ्रष्टाचार और घोटाला इनके संस्कार में शामिल, विपक्ष पर नित्यानंद राय का बड़ा हमला। नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा है कि महागठबंधन वाले स्वार्थ की, परिवारवाद की राजनीति करते हैं। भ्रष्टाचार उनका आधार है, घोटाला इनकी नीयत और संस्कार में है। ये लोग परिवार और स्वार्थ को पूरा करने के लिए राजनीति करते हैं। कुर्सी पाने के लिए महागठबंधन और इंडी गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल है, लेकिन एनडीए में कहीं कोई मतभेद नहीं। आजमगढ़ में बीजेपी के लिए सपा की चुनौती से पार पाना आसान नहीं। आजमगढ़ की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की अजेय सीट मानी जाती है। मोदी लहर के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से सपा ने जीत का परचम लहराया था। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2,59,000 मतों के अंतर के साथ हराकर जीत हासिल की थी। मायावती को बड़ा झटका, बीएसपी सांसद संगीता आजाद भाजपा में शामिल। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की सांसद संगीता आजाद, पार्टी नेता आजाद अरीमर्दन और सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा भाजपा में शामिल हो गई हैं। निर्भया केस उठाकर सुर्खियों में आई सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि सोमवार को भगवा पार्टी में शामिल हो गई हैं। दलित नेता को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने भाजपा में शामिल किया है। तावड़े ने कहा है कि भाजपा आजाद को अपना योगदान देने का पूरा मौका देती है। मेरी उम्मीदवारी से बीजेपी हार रही, इसलिए एफआईआर दर्ज होने पर बोले भूपेश बघेल।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को आर्थिक अपराध शाखा द्वारा महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में उनके खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह मामला पूरी तरीके से राजनीतिक है और उनका नाम भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जबरदस्ती जोड़ा गया है। रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि मेरे खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 4 मार्च को एफआईआर दर्ज की थी, तो इसे अब तक ईओडब्ल्यू की वेबसाइट पर क्यों नहीं प्रकाशित किया गया? इलेक्टोरल बॉन्ड से किसकी हुई कितनी कमाई? भाजपा को 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना के लागू होने के बाद से इसके माध्यम से सबसे ज्यादा 6,986.5 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 1,397 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1,334 करोड़, बीआरएस को 1,322 करोड़ धनराशि प्राप्त हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक उड़ीसा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को 944.5 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद द्रमुक ने 656.5 करोड़ रुपए का, आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने लगभग 442.8 करोड़ रुपए का बॉन्ड भुनाए। एनडीए में 5 सीटें मिलने पर चिराग हुए गदगद। सीटों के ऐलान के बाद आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारों के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का पहला रिएक्शन सामने आया है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने उनकी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा और जिस तरह से उन्होंने लोजपा रामविलास की चिंता की, उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए में सीटों का हो गया ऐलान, जानिए कौन पार्टी कहां से लड़ेगी चुनाव। आखिरकार बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें बीजेपी 17, जेडीयू 16, लोजपा रामविलास 5, मांझी की पार्टी हम 1 और कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी जिन सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम शामिल हैं। बिहार में सभी 40 सीट पर एनडीए की जीत तय। सीटों के ऐलान के बाद सुशील मोदी का दावा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में बिना किसी विवाद के सीटों का बंटवारा हो जाना अब की बार 400 पार के लक्ष्य की ओर बड़ा कदम है। सुशील मोदी ने कहा है कि भाजपा 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान की लोजपा 5 और एक सीट पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार सहित 6 राज्यों के हटाए गए गृह सचिव। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सहित 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को पद से हटा दिया गया है। अब उनके पास केवल मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार होगा और राज्य सरकार ने गृह विभाग के सचिव प्रवन कुमार को कारा और सुधार सेवाएं विभाग का आईजी बनाया है। जंगलराज की दुहाई देने वाले आज चुप क्यों हैं? अपराध की बढ़ती घटनाओं पर तेजस्वी ने सरकार से पूछा सवाल। मुंबई रवाना होने से पहले रविवार को तेजस्वी यादव ने बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला था। राहुल गांधी की रैली में शामिल होने के बाद वापस पटना लौटे तेजस्वी यादव ने अब बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर एनडीए और बीजेपी से सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि जंगलराज की दुहाई देने वाले आज चुप क्यों हैं? होली से पहले यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। 18 से 22 मार्च के बीच कई गाड़ियां हुई रद्द। होली के त्योहार से पहले यात्रियों की भीड़ स्टेशनों पर बढ़ गई है। रेलवे ने भी यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई सारी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इस वर्ष रेलवे ने पिछले वर्ष के मुकाबले 50% अधिक होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की तरफ जाने वाली यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने 18 मार्च से 22 मार्च के बीच इनमें से कई रूट्स पर कई गाड़ियों को कैंसिल किया है।
सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का किया विरोध, कहा आपके कई हाई प्रोफाइल नेताओं की हो सकती है गिरफ्तारी। सीबीआई ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया और कहा कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि जांच चल रही है और यह आरोपी इसमें बाधा डाल सकता है। अदालत ने मामले को ईडी द्वारा शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और मनीष सिसोदिया के वरिष्ठ वकील ने कहा है कि देरी हो रही है। मस्जिद में पकड़ा गया संदिग्ध, बैग में मिले 12 सिम कार्ड, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, पूछताछ जारी। सहारनपुर के सरसावा में मरकज वाली मस्जिद में लोगों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। आरोपी के पास से 12 मोबाइल फोन की सिम मिली है। इसका पता लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। थाना सरसावा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच की। जांच में सामने आया कि वह दिव्यांग है और बोल नहीं पाता है। उसने सिर्फ कागज पर लिखकर बताया कि वह हरियाणा के जनपद अंबाला का रहने वाला है। सीएम हाउस के बाहर छात्राओं का प्रदर्शन, नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। राजधानी पटना में छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। सबसे पहले राजधानी के एएन कॉलेज के पास छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर इन छात्रों को उस समय के लिए शांत करवा दिया। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही जेडी विमेंस कॉलेज की छात्राएं प्रदर्शन करना शुरू कर दी। सैकड़ों की तादाद में छात्राएं सीएम आवास के बाहर नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाने शुरू किए। अच्छा होता पुरुष टीम भी बैंगलोर के WPL जीतने से विजय माल्या खुश, विराट एंड कंपनी से कही यह बात। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब जीतकर फ्रेंचाइजी के ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया है। पुरुषों की टीम ने अभी भी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का खिताब नहीं जीता है, जबकि आरसीबी की महिला टीम WPL के केवल दूसरे सीजन में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। स्मृति मंधाना की टीम ने रविवार को फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता है। इसके बाद फ्रेंचाइजी की पुरुष टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या ने टीम को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। 20 साल की शेफाली ने जड़े सबसे ज्यादा छक्के तो 21 साल की श्रेयांका ने लगाई विकेटों की झड़ी। देखें आंकड़े। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। यह WPL का दूसरा सीजन था। पिछले साल इस लीग की शुरुआत हुई थी और मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था। इस साल कई बड़े रिकॉर्ड्स बने और टूटे भी। वहीं कुछ स्टार्स भी उभर कर सामने आए हैं। महिला प्रीमियर लीग जीतने वाली आरसीबी टीम को कितने रुपए मिले? पाकिस्तानी लीग भी इसके आगे फेल। महिला प्रीमियर लीग 2024 अपने अंजाम तक पहुंच गया। इसके फाइनल में रविवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया है। इस साल WPL को नया चैंपियन मिला। पिछले साल मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता। हालांकि क्या आपको पता है कि इस साल महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कितने राशि मिले हैं? तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की OTT रिलीज को लेकर फैंस उत्साहित। इस दिन से स्ट्रीम कर सकेंगे फिल्म। शाहिद कपूर और कृति सैनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फरवरी महीने में रिलीज हुई थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी और इस फिल्म ने 84 करोड़ के आसपास कमाई की थी। अब इस फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। मेकर्स ने सिनेमा घरों के बाद इस फिल्म को OTT पर रिलीज करने की तैयारी कर ली है। बड़े पर्दे पर धमाल मचाएंगे विकी तृप्ति और एमी विर्क। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर दी बैड न्यूज। अभिनेता विकी कौशल ने सोमवार यानी 18 मार्च को अपनी नई फिल्म के बारे में अपडेट देकर फैंस को उत्साहित कर दिया है। विकी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी आगामी फिल्म में तृप्ति डिमरी और एमी विर्क भी नजर आने वाले हैं। अभिनेता के इस घोषणा के बाद अब फिल्म निर्माता करण जौहर ने इस फिल्म के नाम का ऐलान करते हुए इसका आधिकारिक मोशन पोस्टर साझा किया है। सिनेमाघरों के बाद OTT पर धमाल मचाने आ रही है आर्टिकल 370। इस दिन इस प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 का जलवा बॉक्स ऑफिस पर अब भी कायम है। फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक का निर्देशन कर चुके आदित्य धर ने सत्य घटना पर आधारित एक और फिल्म आर्टिकल 370 का निर्माण किया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की घटनाओं से आम जनता भली भांति परिचित है, लेकिन इस धारा को हटाने से पहले क्या क्या तैयारियां हुई वह सब इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। 23 फरवरी को 2024 में इस फिल्म की रिलीज हुई थी और ये फिल्म ने अच्छा कमाई भी किया।